नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे नमकीन मट्ठी, वो भी हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता, जो बनानी बहुत ही आसान है। ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसका चाय के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इन मट्ठियों को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और 15 से 20 दिन इसको आसानी से खा सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है और ये बनानी भी आसान है। तो आइए दोस्तों इसको हम आज घर पे ही बनाते हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में, कुरकुरी और खस्ता मट्ठी। तो आइए दोस्तों देखें हमें मट्ठी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आधा किलो मैदा लिया है, उसके लिए 150 ग्राम हमने डालडा घी लिया है जिसको हम मोइन भी बोलते हैं। आधा टेबल स्पून अजवाइन ली है। आधा टेबल स्पून काली मिर्च ली है, काली मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ली है। आधे टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक लिया है। तो आइए दोस्तों मट्ठी बनाना शुरू करते हैं। मट्ठी बनाने के लिए पहले हम डो तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने परात ले ली है। जब भी आपने डो बनानी है तो खुला बर्तन ले लो। सबसे पहले इसमें मैदा डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, आधे टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा। आधा टेबल स्पून अजवाइन डाल देंगे। आधा टेबल स्पून काली मिर्च डाल दी है जो हमने दरदरी पीसी थी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है। 1 टेबल स्पून इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे जिसका इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम घी को डालेंगे जिसको मोइन भी बोलते हैं। तो 150 ग्राम इसमें हम डालडा घी डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो घी डालने के बाद घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी को एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। उससे हमने इसकी एक टाइट डो बनानी है। तो हमने एक टाइट डो तैयार कर ली है। इसके लिए आधे गिलास से भी कम पानी लगा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब पानी डालना है तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है। अब इस डो को हम पॉलीथीन से या कपड़े से ढक देंगे और इसको 15 से 20 मिनट इसी में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके लिए तेल गर्म कर लेते हैं। मट्ठियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले ली है, तो इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे, फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। तब तक हम मट्ठियाँ तैयार कर लेंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं। डो देखिए ऐसी सख्त होनी चाहिए, ऐसी टाइट डो होनी चाहिए जब आपने मट्ठियाँ बनानी है। तो डो को मैंने 2 पार्ट में कर लिया है। तो आप इसको दोनों हाथों से दबाते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम एक लंबी सी लोई बना लेंगे। तो अब इस लोई की हम छोटी छोटी लोई काटेंगे। जिस साइज की आपको मट्ठी पसंद है उस साइज की लोई काट सकते हैं। तो मैंने छोटे आकार में लोइयों को तोड़ लिया है। अब इसको हम हल्का सा गोल करेंगे, दोनों हाथों में दबाते हुए। सभी लोइयों को गोल कर लिया है। तो अब हम हथेली से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारी मट्ठी तैयार है। इसी तरह हम सभी को हथेली से दबा के मट्ठियाँ तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसको बेलने की सहायता से बेल भी सकते हैं, लेकिन हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो हलवाई बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। तो एक लोई की हमने सारी मट्ठियाँ तैयार कर ली हैं। इसी तरह हम दूसरी लोई की भी मट्ठियाँ तैयार कर लेंगे। पहले इसको दबाते हुए सॉफ्ट करेंगे। तो देखिए हमने सभी मट्ठियों को तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। तो तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा। तो फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। एक एक करके मट्ठियों को डालेंगे।
मट्ठी पहले नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद अपने आप ऊपर आएगी। तो जितनी मट्ठियाँ इसमें आती हैं उतनी आप डाल दो, बाकी हम सेकंड बैच में फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ऐसे ही हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है। जब मट्ठियाँ अपने आप तेल में तैरने लग जाएंगी तब हम इसको छलनी की सहायता से उलट पुलट करके पकाएंगे। हमारी मट्ठियाँ तेल में तैरने लग गई हैं, तो इस कंडीशन में हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम उलट पलट करके फ्राई करेंगे। मट्ठी को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे वो अंदर तक पक जाए, अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम कुरकुरी और खस्ता मट्ठियाँ बना रहे हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में। 5 मिनट हो गए हमारी मट्ठियों को पकते हुए। तो देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, जिससे ये अंदर तक पक जाए। एक बैच को कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाते हैं फ्राई होने में। फ्लेम को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो हमें टेस्टी नहीं लगेंगी। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो हमारा पहला बैच तल के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो देखिए हमारी मट्ठियां बनके बिल्कुल तैयार है, ये अंदर तक पक गई हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। दोस्तों अगर तेल ज्यादा गर्म है तो छलनी को ऐसे रख दो और इसके ऊपर मट्ठियों को डालो, जिससे मट्ठियां नीचे नहीं लगेंगी। तो अब हम दूसरे बैच को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। जब ये तेल में तैरने शुरू हो जाएंगी तब हम इसको उलट पलट करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम छलनी को साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमारी मट्ठियाँ तेल में तैरनी शुरू हो गई हैं। और इस स्टेज में हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। कुरकुरी और खस्ता मट्ठियाँ बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है कि फ्लेम को हमने तेज नहीं रखना है, स्लो से मीडियम पे ही पकाना है। तो अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको 7 मिनट और फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और साथ में इसको ऊपर से नीचे पलट देंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, इसको भी हम तेल से निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी कुरकुरी और खस्ता हमारी मट्ठियाँ बनी हैं। तो इसी तरह हमने दूसरे बैच को भी निकाल लिया है। तो सभी मट्ठियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। दोस्तों हमारी मट्ठियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में उतनी कुरकुरा और खस्ता है। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनी है। आपको एक मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखिए अंदर तक अच्छी तरह से पकी हुई है। ये बनानी भी बहुत आसान है, आप इसको घर पे एक बार जरूर ट्राई करना। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे मट्ठियाँ बनाइए और परिवार को खिलाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों जल्दी ही हम नई रेसिपी के साथ आपके पास आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।